दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियर विज़न में। दोस्तों इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएँ। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक 2.5 D8 वोल्ट मीटर मैक्सिमम कितनी वैल्यू रीड कर सकता है। देखिए 2.5 D8 वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि उसमें 2 फुल डिजिट और एक हाफ डिजिट होगी। यहाँ पर फुल डिजिट का मतलब है कि वो 0 से 9 तक वैल्यू रीड कर सकता है, और हाफ डिजिट का मतलब है कि 0 या 1 ही वैल्यू वो रीड कर पाएगा। जो हाफ डिजिट वैल्यू शो करती है वो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि एक 2.5 D8 वोल्ट मीटर 0 से 199 मैक्सिमम वैल्यू रीड कर सकता है और 0 से -199 मिनिमम वैल्यू रीड कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसलिए 199 सही आंसर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टार कनेक्टेड 3 फेज बैलेंस लोड है जो कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई से कनेक्टेड है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब अगर फेज सीक्वेंस RYB है तो P1 और P2 वाट मीटर कौन सी रीडिंग शो करेंगे। देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो फेज एंगल है वो -30 डिग्री दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, phi = tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2, और यहाँ पे phi की वैल्यू -30 रखते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें W1 और W2 का एक रिलेशन मिलेगा जो कि होगा W2 = 2W1। क्योंकि ऐसा रिलेशन केवल C ऑप्शन में ही शो हो रहा है, इसलिए C ऑप्शन सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऑसिलोस्कोप दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 35 किलोहर्ट्ज़ दी है और उसका फास्टेस्ट राइज टाइम पूछा है एक एक्यूरेट साइन वेव प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए फास्टेस्ट राइज टाइम का फॉर्मूला होता है 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। यहाँ पे हम बैंडविड्थ की वैल्यू 35 किलोहर्ट्ज़ लगा दें तो राइज टाइम हमारा आ जाएगा 10 माइक्रोसेकंड्स, इसलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें एनालॉग इनपुट दी है 0 से 25 वोल्ट्स और एक्यूरेसी दी है 50 मिली वोल्ट, और इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में नंबर ऑफ बिट्स बतानी है। देखिए जो यहाँ पर एक्यूरेसी दी है उसकी जगह हम रिजोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वो एक ही है। देखिए रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन 2n-1। यहाँ पर n नंबर ऑफ बिट्स है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 रखने के बाद और रिजोल्यूशन की जगह 50 मिली वोल्ट रखने के बाद हमें n यानी कि नंबर ऑफ बिट की वैल्यू मिलेगी 9 के बराबर, इसीलिए ऑप्शन बी 9 सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है जिसका एक यूनिफॉर्म स्केल है और उसमें 200 डिवीजन्स दे रखे हैं और उसकी फुल स्केल रीडिंग है 400 वोल्ट, और वो स्केल के 1/5 पार्ट के लिए ही फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी शो करता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना होगा। चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले किसी स्केल के एक डिवीज़न में कितने वोल्ट्स आते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्केल रीडिंग कितनी है 400 वोल्ट और टोटल डिवीजन्स हैं 200 वोल्ट, इसलिए एक डिवीज़न में 2 वोल्ट आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है उसकी एक्यूरेसी, यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उसके स्केल के 1/5 पार्ट तक ही शो करेगी। इसका मतलब ये होगा कि उसका रिजोल्यूशन भी 1/5 पार्ट तक ही लिया जाएगा एक डिवीज़न में। इसीलिए 2 वोल्ट को 5
से डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा रेजोल्यूशन 0.4 वोल्ट, इसलिए सी ऑप्शन सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक CRO है जिसमें 10 डिविजन्स हॉरिजॉन्टल स्केल पर लगी हैं। जब इस CRO में एक वोल्टेज सिग्नल देते हैं तो ये ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं कि उसकी स्क्रीन पर 5 कंप्लीट साइकिल की वेवफॉर्म दिख रही हैं। इसके लिए CRO की टाइम पर डिवीजन सेटिंग कितने पर सेट करनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए जो इसमें वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू दी है उससे हमें पता चलता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 314 और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जो कि होगी 50 हर्ट्ज़ और टाइम पीरियड होगा 20 मिली सेकेंड्स एक साइकिल के लिए, और 5 साइकिल के लिए हो जाएगा 100 मिली सेकेंड्स। अब क्योंकि CRO की स्क्रीन पर 10 डिविजन्स हैं इसलिए टाइम पर डिवीजन सेटिंग हो जाएगी हमारी 100/10 यानी कि 10 मिली सेकेंड पर डिवीज़न। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीज़न। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मूविंग कॉइल मीटर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 150, लेंथ और विड्थ दी है 20 mm और 10 mm, यूनिफॉर्म रेडियल फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया है 338 माइक्रो न्यूटन मीटर, और इसमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि मूविंग कॉइल मीटर मेज़र करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है NBIA, यहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I मेजरिंग करंट है और A एरिया है। यहाँ से I की वैल्यू निकालने पर I की वैल्यू 45 मिली एम्पियर, इसीलिए ऑप्शन सी 45 मिली एम्पियर सही आंसर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो CRO की लिसाजस फिगर दिखाई है इसके हिसाब से फेज डिफरेंस कितना होगा। देखिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y1/y2 या साइन इनवर्स x1/x2। यहाँ पर y1 की वैल्यू 12 दे रखी है और y2 की वैल्यू 13 दे रखी है, इसलिए उन दोनों की वैल्यूज़ लगाने पर हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी 67.38 डिग्रीज़। और क्योंकि लिसाजस फिगर इस फिगर में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसलिए हम इसको 180 डिग्री से माइनस कर देंगे और यहाँ से हमें फेज डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी 112.62 डिग्रीज़। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 0 से 10 एम्पियर का एमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। उस एमीटर की रेंज को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को जल्दी कैसे किया जा सकता है। देखिए ये एक एमीटर है जिसकी रेंज बढ़ाने के लिए हमें इसमें एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होगा। देखिए क्योंकि हमें एमीटर की रेंज 5 गुना बढ़ानी है, इसका मतलब ये है कि हमारा टोटल करंट 5 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एमीटर में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो टोटल करंट होगा 50 एम्पियर, और अगर 50 एम्पियर टोटल करंट है तो शंट रेजिस्टेंस में करंट होगा 40 एम्पियर। और क्योंकि शंट रेजिस्टेंस और एमीटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं इसलिए उन दोनों की वोल्टेज बराबर होगी। एमीटर की वोल्टेज हो गई IARA यानी कि 10 × 0.4 और शंट रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो गई 40 × शंट रेजिस्टेंस जो कि हमें निकालना है। ये दोनों वोल्टेज बराबर रख देंगे और शंट रेजिस्टेंस यानी कि RSH की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि सॉल्व करने के बाद आएगी 0.1 ओम। इसीलिए इसका आंसर होगा 0.1 ओम इन पैरेलल विद द मीटर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो वो 120 माइक्रो न्यूटन मीटर फुल स्केल टॉर्क प्रोड्यूस करता है 120 डिग्री फुल स्केल डिफ्लेक्शन के साथ। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन
फुल स्केल पर कितना होगा। देखिए मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है 1/2 I² dl/d थीटा। इस फॉर्मूले की मदद से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि dl/d थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि सभी वैल्यूज़ रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आएगी 9.6 × 10⁻⁻6 हेनरी पर डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9.6 माइक्रो हेनरी पर डिग्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।